नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो को आपने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, जो हमारा प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन था। तो उसी के लिए मैं फिर से वापस आ गया तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके, प्रोबेबिलिटी पार्ट 1। इसमें तुम्हारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी कवर होगी। वही क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में आने हैं, टाइम रह गया कम। ऐसे कहानियां नहीं मैंने बैठ के तुम्हें सुनाने की, ये कर लो वो कर लो ऐसे वैसे। जो पेपर में आना है सिर्फ वही पढ़ाना है, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं देखा या पिछले कुछ चैप्टर्स आपके स्किप हो चुके हैं, तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए, आप जाइए और वीडियोस को देखिए। ठीक है जी। और अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, उनको भी कहते हैं ना ज्यादा पढ़ने का और अच्छा पढ़ने का मोटिवेशन दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की हमारी पहली क्लास के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है कि a bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red or not red? ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या इसमें पूछा गया है मैं तुम्हें पहले एक्सप्लेन कर। कहता कि एक बैग है जिसमें ना रेड बॉल्स हैं 3, रेड बॉल्स हैं 3 और ब्लैक बॉल्स कितनी है जी? ब्लैक है हमारी 5। तो टोटल जो हमारी बॉल्स बन गई हमारी 3 + 5 8। कहता बैग से एक बॉल निकाली रैंडमली, नहीं देखा, बिना देखे हाथ डाला, बॉल निकाली। क्या प्रोबेबिलिटी है प्यारे बच्चों की वो जो पहला पार्ट है उसमें हमारी रेड बॉल निकल के आई। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब यहां पे रेड यानी कि फेवरेबल 3 है और टोटल हमारे पास कितना है 8। तो ये आ गया जी 3/8। और अगर इसकी रिडक्शन होती है यानी कटिंग होती है तो करनी है, नहीं तो इसको यहीं पे छोड़ देना। अब सेकंड पार्ट में उससे बोला क्या प्रोबेबिलिटी कि वो रेड नहीं है। अब आपको इतनी समझ तो है कि रेड नहीं है तो इसका मतलब ब्लैक होगी। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक मैंने तुम्हें बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। अब इसमें हमें रेड दी हुई थी, हम 1 में से अगर रेड की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे तो नॉट रेड आ जाएगा। पर अगर आपको टाइम सेव करना है, नॉट रेड का मतलब है कि हमें ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो ब्लैक बॉल्स कितनी है हमारे पास? ब्लैक है हमारे पास 5 आउट ऑफ 8। तो नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी आ गई जी 5/8। थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। एक बार आप देख लो, ज्यादा वीडियो मैंने नहीं खींचनी है, जितना जितना आपको समझाने की जरूरत है उतना उतना मैंने आपको क्लियर कर देना है। पर इंट्रोडक्टरी पार्ट जरूर देखना। मैंने कार्ड्स, कॉइन्स और डाइस के कुछ आपको इंट्रोडक्शन दी है। डिस्ट्रीब्यूशन समझाइए प्रॉपरली, बहुत मजेदार चीज है। चलो अब चले हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। यानी कि हमारे पास टोटल मार्बल्स कितने हुए? 4 + 8 12, 12 + 5 17। तो टोटल मार्बल्स हुए जी हमारे पास 17। कहता एक मार्बल निकाल रहा है फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली। क्या प्रोबेबिलिटी है दैट मार्बल इज अ रेड मार्बल। अब रेड मार्बल कितने थे जी हमारे पास? वो थे जी 5। कितने में से? आउट ऑफ 17। तो प्रोबेबिलिटी आ गई जी 5/17। फिर सेकंड पार्ट में कहता है जी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो व्हाइट है। अब व्हाइट मार्बल कितने थे जी हमारे पास? 8 आउट ऑफ 17। और तीसरे पार्ट में वो पूछता है जी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रीन नहीं है, नॉट ग्रीन। अब नॉट ग्रीन का मतलब है कि फिर वो रेड और व्हाइट होने चाहिए। और रेड और व्हाइट कितने थे हमारे पास? 5 + 8 13, 13 आउट ऑफ 17। नॉट ग्रीन यानी कि ग्रीन को छोड़ के जितने बचते हैं वो उसने पूछे। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक बार आप देख लो, फिर हम चले हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। देख लो इसे एक बार अच्छे से। चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्यारे बच्चों बोला गया है कि एक पिगी बैंक है, मतलब एक पिगी बैंक है जिसमें आप पैसे स्टोर करते हो।
कहता उस पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के 100 सिक्के। कहता 1 रुपए के 50 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के, 10 सिक्के हैं, हाँ 10 सिक्के हैं 5 रुपए के, 5 रुपए के 10 सिक्के। तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए? 100 प्लस 50 150 प्लस 20 170 प्लस 10 180 सिक्के हमारे पास उस पिगी बैंक में। ओके, कहता इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। हमने पिगी बैंक को उल्टा किया, कोई एक सिक्का आ गया, कोई भी सिक्का आ सकता है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सिक्का निकला वो एक 50 पैसे का सिक्का है? अब वही बात कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे पास? 50 पैसे के हमारे पास 100 सिक्के हैं, और कितने सिक्कों में से? 180 सिक्कों में से। क्या करोगे? 0 से 0 कट, देन 2 5 एंड 2 9। तो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास प्यारे बच्चों 5/9। पहला पार्ट क्लियर। टोटल सिक्के 180 आए और उसने बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी की 50 पैसे का सिक्का हो? वो 100 सिक्के थे, तो 100/180। अब कहता विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए। विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए। अब 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए मतलब बाकी सारे होने चाहिए, तो 5 वाला छोड़ दो। तो 100 प्लस 50 150 प्लस 20 170 आउट ऑफ 180। 0 0 कट, अभी आगे रिड्यूस नहीं होंगे, तो प्रोबेबिलिटी आ गई जी हमारी 17/18। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। एक बार ये आप देख लो, फिर हम चले हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, एक बंदा है गोपी, बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स one fish at random from a tank containing 5 male fish, 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। तो यानी कि जो उसके कंटेनर में टोटल फिश थी वो थी 13। तो उसने पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी है जब उसने फिश निकाल ली तो वो एक मेल फिश है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब उसने कंटेनर से फिश निकाली वो एक मेल फिश है? अब आप बोलोगे जो मेल फिश तो 5 है और कितनी फिश थी उस टैंक में? 13। तो प्रोबेबिलिटी आ गई थी 5/13। बहुत ही बचकाने से क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कर चल रहे हैं। 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। एक बार आप यहां तक देख लो, फिर हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। बहुत ही बढ़िया बच्चे वाले क्वेश्चन है, देख लो एक बारी। चलिए जी, 5th क्वेश्चन एक बार आप रीड कर लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। 5th क्वेश्चन में आपको बोला है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। एक ऐसे सर्कल है जिसमें एक एरो है, ऐसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, घुमाने पे किसी पे भी रुक सकता है। कहता है एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि वो एक पे रुकेगा, किसी पे भी रुक सकता है। कहता है क्या प्रोबेबिलिटी कि वो 8 पे रुके? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पॉइंट करेगा किस पे? 8 पे। अब हमारे पास यहाँ 8 आउटकम्स है, 1 से लेके 8 तक, वो 1 से लेके 8 तक किसी पे भी रुक सकता है। और जो हमारा 8वां नंबर है वो कितनी बारी आ रहा है? वो सिर्फ आ रहा है एक बारी। तो यानी कि 1 हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। और टोटल आउटकम्स कितने थे जी हमारे? 8, क्योंकि 8 एक ही बारी है, तो एक ही बारी आएगा वो टोटल आउटकम्स में से। ये हमारा पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में उसने बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर कितने हमारे पास यहाँ पे? 1 2 3 और 4। हमारे पास 4 ऑड नंबर्स हैं आउट ऑफ 8, तो प्रोबेबिलिटी आ गई जी 1/2। तीसरे पार्ट में क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी अ नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर 2 से बड़ा हो, नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़ा यानी कि 2 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6।
6 नंबर्स हैं आउट ऑफ 8, तो प्रोबेबिलिटी आ गई जी हमारी 3/4। और फिर फोर्थ पार्ट में क्या पूछा गया है कि वो नंबर हो 9 से छोटा, लेस देन 9। अब 9 से छोटे सारे नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे नंबर 9 से छोटे हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी आ गई जी 8/8 यानी कि 1। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक बार आप अच्छे से देख लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सुनिएगा जी अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 डाइस से कहता एक डाइस है उसको रोल कराए, यानी कि 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। कहता क्या प्रोबेबिलिटी है जी पहले केस में वो शो करेगा एक प्राइम नंबर। अब आधी दुनिया को यही नहीं पता जी प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स जिनके मैक्सिमम 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। जैसे कि हमारा 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर और 5 एक प्राइम नंबर है। तो 3 नंबर हैं 1 से लेके 6 तक, तो प्रोबेबिलिटी आती है जी 1/2, क्योंकि 2 के भी 2 फैक्टर्स हैं, 1 और खुद, 3 के भी 2 हैं और 5 के भी 2 हैं। 1 प्राइम नहीं है, 1 यूनिक है, लाइक यू। सेकेंड पार्ट में पूछता है जी क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 2 या 6 के बीच में आएगा, नंबर बिटवीन 2 एंड 6। ये नहीं बोला कि 2 और 6 भी आ सकता है, कहता बिटवीन 2 एंड 6। तो बिटवीन 2 एंड 6 कितने हैं, 1 2 3, तो ये आ गया 3/6, यानी कि रिड्यूस करके आ गया जी 1/2। और थर्ड पार्ट में पूछा है जी कि क्या प्रोबेबिलिटी है वो एक ऑड नंबर है। अब 1 से लेके 6 तक ऑड नंबर कितने हैं, 1 2 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई जी हमारी 1/2। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक बार आप देखें यहां तक, फिर हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए जी बढ़िया क्वेश्चन आने शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक डेक है 52 कार्ड्स का, ठीक है। कहता है उसमें से एक कार्ड निकाला है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किंग है लाल कलर का, अ किंग ऑफ रेड कलर। अब आपको पता है टोटल किंग कितने होते हैं, किंग होते हैं जी टोटल 4, 2 लाल 2 काले। तो रेड कलर पूछा है, तो 2/52 कट करके आ गया 1/26। ये हमारा पहला पार्ट। अब हम करते हैं दूसरा पार्ट। किंग क्वीन और जैक सारे 4-4 होते हैं, जिसमें 2 लाल और 2 काले। सेकेंड पार्ट में पूछा है अ फेस कार्ड। अ फेस कार्ड, अ फेस कार्ड हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। फेस कार्ड वो होते हैं जिनके ऊपर चेहरे बने होते हैं, 4 जैक के, 4 क्वीन के, 4 किंग के, यानी कि 12 फेस कार्ड है आउट ऑफ 52। 2 6 2 26 2 3 2 13, प्रोबेबिलिटी आई जी 3/13। थर्ड पार्ट में पूछा है अ रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड अगर टोटल 12 है तो 12 के आधे हुए 6 रेड फेस कार्ड है जी आउट ऑफ 52, तो प्रोबेबिलिटी आई हमारी 3/26, ठीक है, 3/26। ये हमारा थर्ड पार्ट था। चलो फोर्थ पार्ट पे चले। फोर्थ पार्ट में बोला है द जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स। अब आपको पता है हार्ट में 13 पत्ते होते हैं और जैक उसमें से एक ही होता है, तो प्रोबेबिलिटी आ गई जी 1/52। जैक के 13 पत्ते, 13 में से एक ही हार्ट और वो होता है आउट ऑफ 52। फिर फिफ्थ पार्ट में पूछा है स्पेड, ये फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट में पूछा है स्पेड। अब स्पेड आपको पता है 13 कार्ड्स होते हैं आउट ऑफ 52, तो ये आ गया 13/52 यानी कि 1/4। और लास्ट पार्ट में हमसे पूछा है जी द क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब डायमंड तुम्हें पता है 13 पत्ते, 13 में से एक ही क्वीन, तो ये भी आता है जी 1/52। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आर डी शर्मा या एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ोगे ना, उसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। मैं तुम्हें चाहता हूं कि ये इजी पढ़ाकर उस पर भी लेके जाऊं। एक बार तुम ये देख लो, फिर हम चलें क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है कि हमारे पास अब सिर्फ 5 ही कार्ड्स हैं, एक 10 का, एक जैक है, एक क्वीन है,
एक किंग है और एक एस है, और ये सारे डायमंड के कार्ड्स हैं। डायमंड के 13 पत्ते, 13 में से ये 5 ही हमारे पास अवेलेबल है, 5 ही कार्ड्स हैं, 52 नहीं है, सिर्फ 5 ही कार्ड है। कहते हैं इनको शफल करा, उल्टा रख दिया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब मैंने कार्ड उठाया तो वो क्वीन वाला कार्ड था। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब मैंने कार्ड उठाया तो वो क्वीन वाला कार्ड था। आपको कि जी क्वीन एक ही बारी है आउट ऑफ 5 कार्ड्स, तो ये आ गया 1/5, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में बोलता है, कहता जो क्वीन हमने उठाई थी ना, अब उसको बीच में नहीं रखा, साइड पे रख दिया, यानी कि अब हमारे पास रह गया 10, जे, के और ए। अब हमारे पास टोटल रह गए कितने, 4 पत्ते। कहता क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब मैंने अब दोबारा से कोई कार्ड उठाया वो एक एस का कार्ड था। आप कहोगे जी एस तो आ रहा है एक बारी आउट ऑफ 4, तो ये आ गया 1/4। फिर कहता कि दोबारा से मैंने कार्ड उठाया एस को वापस रख के, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो क्वीन कार्ड है। अब आप कहोगे जी क्वीन कार्ड तो हमारे पास है ही नहीं, यानी कि वो 0 हुआ आउट ऑफ 4, तो ये आ गया जी 0। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही सिंपल, एक बार आप देख लें। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मे बी आज की हमारी लास्ट स्लाइड है, काफी अच्छे दोनों क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल है, ध्यान से मेरी बात सुनना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, कहता डिफेक्टिव पेन्स है 12, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। जो गुड पेन्स है वो 132 है, और जो डिफेक्टिव है 12, ये बाय मिस्टेक ना क्या कर दिया हमने, मिक्स कर दिया, यानी कि हमारे पास जो टोटल पेन्स आए वो कितने हैं प्यारे बच्चों, वो आ गए जी हमारे पास 144, जिसमें 12 डिफेक्टिव है और 132 गुड वंस है। कहता पेन को देख के नहीं पता चल रहा कौन सा डिफेक्टिव है कौन सा नॉन डिफेक्टिव है, तो हमने ना उसमें से एक पेन निकाला। क्या प्रोबेबिलिटी जब उसमें से हमने पेन निकाला तो वो एक गुड वन था। क्या प्रोबेबिलिटी जब उसमें से हमने पेन निकाला तो वो एक गुड वन था। अब तुम्हें पता है गुड वन कितने हैं जी, 132, और टोटल पेन्स कितने थे उस बॉक्स में, 144, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 132.144। कट कर लेते हैं, 2 6 12 66, 2 कितने का होता है 144, 72, ठीक है। देन 2 33 जा, 2 36 जा, देन 3 11 जा, एंड देन 3 12 जा, तो प्रोबेबिलिटी आ गई जी 11/12, क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है जी। अब आओ जी क्वेश्चन नंबर 10 पे, आपको वो भी एक्सप्लेन करें। कहता है एक लॉट है 20 बल्ब्स का, टोटल बल्ब है हमारे पास 20, जिसमें से 4 डिफेक्टिव है। तो आपको पता अगर 4 डिफेक्टिव हैं तो नॉन डिफेक्टिव कितने हुए, 20 में से 4 गए 16 और नॉन डिफेक्टिव। कहता फिर से बल्ब को देख के नहीं पता चलता कि कौन सा डिफेक्टिव है कौन सा नॉन डिफेक्टिव है, चालू करके ही पता चलेगा। कहता बल्ब निकाला, ड्रॉ करा, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो नॉन डिफेक्टिव है। ध्यान सुनना, क्या प्रोबेबिलिटी है जी, वो एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब है। आप कहोगे जी नॉन डिफेक्टिव 16 आउट ऑफ 20, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 4 4 जा 4 5 जा, तो ये आ गया 4/5, ठीक है। कहता अब जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब था ना एक, वो ना रिप्लेस नहीं करा गया, दोबारा उसमें रखा नहीं गया। इसका मतलब है कि जो टोटल बल्ब रह गए हमारे पास, वो हमारे पास रह गए कितने, 19, एक बल्ब बाहर रख दिया गया। और नॉन डिफेक्टिव कितने थे, नॉन डिफेक्टिव थे हमारे पास 16, 16 में से एक नॉन डिफेक्टिव बाहर गया, तो नॉन डिफेक्टिव रह गए 15। अब कई बच्चे सोचेंगे जी आपने 2 बारी माइनस कर दिया है, एक बारी टोटल में से माइनस कर दिया, एक बारी नॉन डिफेक्टिव में से माइनस कर दिया, नहीं, एक ही माइनस करा है। टोटल बल्ब थे 20, 20 में से एक खराब था, सॉरी नॉन डिफेक्टिव था, पर उसको दोबारा रिप्लेस नहीं करा गया, तो वो बाहर रख दिया गया। और जो बल्ब बाहर रखा गया वो नॉन डिफेक्टिव था, तो 16 नॉन डिफेक्टिव थे, यानी कि नॉन डिफेक्टिव वाला बाहर, तो 15 बचे। कहता अब दोबारा से हमने एक प्रोबेबिलिटी निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है जब बल्ब दोबारा निकाला तो वो नॉन डिफेक्टिव ही निकला, तो नॉन डिफेक्टिव थे 15 आउट ऑफ 19। थोड़ा सा स्टेटमेंट को घुमा फिरा के पूछा गया, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक सो ये